एटलीस्ट एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला? प्रैक्टिस किया आपने? ओम? यस, गुड। तो यस सर। अच्छा, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया तो आप अब इनवर्स निकाल पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम इनवर्स निकालने में? नहीं सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। गुड, वेरी गुड। देखो, इनवर्स निकालने के लिए जो मैंने आपको बताए थे ना, और रो ऑपरेशंस, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको आइडिया लगेगा कि हम किस प्रकार के ऑपरेशन को फॉर्म करें ताकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना आसान हो। तो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से रो ऑपरेशंस लगाकर आप एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आज हम ऐसा करेंगे कि पिछली बार केवल और केवल मैंने आपको रो ऑपरेशंस लगाए थे। आज मैं एक मैट्रिक्स सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें हम कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे। मतलब पिछली बार हम एक रो से दूसरे रो के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे ना, तो हम आज एक एग्जांपल ऐसा भी सॉल्व करके देखेंगे हम जिसमें कॉलम के ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे। मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम को इंटरचेंज करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। तो जो हमने अभी तक रो पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है, आज हम वो कॉलम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है? तो जस्ट कंफर्म में आप सभी लोगों को बोर्ड दिख रही है? जस्ट एनीवन रेज योर हैंड, बोर्ड दिखाई दे रही है आपको? ओम? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, यस तो सर। बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी सर। ओके ओके, चलिए। तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना यूजिंग दी ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आज पिछली बार हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे। वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं कि हमें क्या लगाना है, या फिर जब आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में दिया गया हो यू हैव टू यूज दी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तब आप कॉलम लगाएंगे। अदरवाइज आपको देख के जो लग रहा है ना कि जिस ऑपरेशन से आसानी से वो इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाए, आप उसको लगाएंगे। तो देखो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से हम एक बार मैं आपको सीरीज बता देते हो हम किस प्रकार करेंगे। जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A22, A सॉरी 21, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सपोज इस प्रकार के आपको मैट्रिक्स है, और मैंने कहा कि फाइंड दी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग दी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया था ना कि किस प्रकार से हम शुरू करेंगे और किस प्रकार से आगे चलेंगे, कि पहले किसको वन बनाना फिर किसको जीरो बनाना है। तो इसी प्रकार से जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हमेशा क्या है कि सबसे पहले A11 को वन बनाएंगे। उसके बाद अब देखो, जैसे अगर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे कि पहले A11 को 1 में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद कॉलम की तरफ चलेंगे इस प्रकार से, ऐसे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों एलिमेंट को हम जीरो करेंगे अगेन। उसके बाद हम नेक्स्ट रो में आएंगे। यहाँ पे देखो, ये सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 है ना, तो पहले हम A22 को 1 करेंगे और फिर इसके दोनों तरफ के एलिमेंट को जीरो करेंगे अगेन। जब ये दोनों रो हो जाएगा तब हम तीसरे रो पर आएंगे, और देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज 1, सो वी विल कन्वर्ट A33 फर्स्ट एज 1 एंड देन वी विल कन्वर्ट दिस टू एलिमेंट एज 0। तो हम इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करेंगे जब हम कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे इनवर्स निकालने के लिए। चलिए हम इसका एग्जांपल एक देखते हैं पहले।
चलो मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नहीं हटा ही देता हूँ। चलो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैट्रिक्स क्या दिया गया है, सो दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, सो वी विल राइट हियर द मैट्रिक्स दैट इज A inverse into A is equals to identity. Now we will write A inverse is as it is, and we will write the matrix A, that is 1 3 3 1 4 3 and 1 3 4. So this is our given matrix which is equals to identity. So this will be like this 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. तो हमारा सबसे पहला पर्पस क्या है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, ये ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे क्या ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, अगर ये 1 है तो हमारा अगला पर्पस क्या होना चाहिए, इस दोनों को हमें 0 करना पड़ेगा। तो वी विल परफॉर्म ऑपरेशन, क्या कि पहले इसको इस दोनों टीम को 0 ऑफ करने के लिए हमें 2 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। पहला ऑपरेशन होगा दिस इज सेकेंड कॉलम, सो C2 विल चेंज टू C2 माइनस, हमें इसमें 3 माइनस करना है ना, तो 3 इंटू C1, और एक दूसरा ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, ये थर्ड कॉलम है, इस कॉलम को हमें चेंज करना है, तो C3 विल चेंज टू C3 माइनस 3 इंटू C1। चलो हम अब यही ऑपरेशन लगाते हैं। ये ऑपरेशन लगाने के बाद पहला देखो हमने C2 को चेंज किया है ना, तो C1 will remain same, so A inverse into this is 1 1 and 1, सेकेंड कॉलम हमें चेंज करना है क्या, C2 minus 3 times C1, so 3 minus 3 into 1 3, 3 minus 3 will be 0, again 4 minus 3 into 1, 4 minus 3 is 1, here 3 minus 3 into 1, so 3 minus 3 will be 0. So this has become 0 1 0. Again we will use this transformation, that is C3 will change to C3 minus 3 times C1. So this is 3 and this will be 3 minus 3, this is 0. Again 3 minus 3, this will be 0. 4 minus 3 into 1, 4 minus 3 will be 1. So this is equals to, अब हम क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी लगाएंगे। सो पहला कॉलम सेम रहेगा, दैट इज 1 0 0, सेकेंड कॉलम विल चेंज, दैट इज C2 minus 3 times C1, so 0 minus 3 into 1, this will be minus 3, 1 minus 3 into 0, this will be 1, and 0 minus 0 will be 0. Again coming to the third column, 0 minus 3 into 1, this will be minus 3, 0 minus 3 into 0, which that is 0 minus 0 will be 0, 1 minus 3 into 0, this will be 1. So we have applied the first transformation, this one. देखो अब जो हमें मैट्रिक्स मिला है वो ये है। अब हमारा अगला पर्पस क्या है कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये ऑलरेडी 1 है। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसको और इसको 0 बनाना है। ये ऑलरेडी 0 है, सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू 0। तो उसके लिए हम एक ऑपरेशंस लगाएंगे, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 0। सिंपली हम इस कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नाउ वी विल परफॉर्म ऑपरेशन दैट C1 विल चेंज टू C1 माइनस C2। अगर हम C2 इस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दे, दिस विल बिकम 0। सो नाउ व्हाट विल बी द इनवर्स, दैट इज A इनवर्स इनटू फर्स्ट कॉलम विल चेंज 1 minus 0, this will be 1, 1 minus 1, this will be 0, and 1 minus 0, this will be 1. सेकेंड कॉलम विल रिमेन सेम क्योंकि हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं। सो दिस विल बी 0 1 0 0 0 1. Now we will perform the same operation on this matrix. So that is C1 minus C2. So 1 minus minus of 3, this will be 4. 0 minus 1, this will be minus 1.
and 0 minus 0 will be 0. Rest all column will remain same, that is minus 3, 1, 0, minus 3, 0 and 1. Now हमारा देखो, अब हमें हमारा पर्पस क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो पहला रो जो हमें चाहिए वो मिल गया 1 0 0। सेकेंड रो में हमें क्या चाहिए 0 1 0, वो भी मिल गया। अब देखो थर्ड रो में क्या है, हमें केवल इस एलिमेंट में 1 चाहिए, बाकी सभी 0 होने चाहिए। ये ऑलरेडी 1 है, अब हम इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम थर्ड कॉलम से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नाउ वी विल परफॉर्म ऑपरेशन, दैट इज C1 will change to C1 minus C3. So we will get now another matrix, that is C1 1 minus 0. This is C3, this is C3 and this is C1. So 1 minus 0 will be 1, 0 minus 0, this will be 0, 1 minus 1, this will be 0. And rest all the column will remain same, that is 0 1 0 0 0 1 and A inverse, and this will be equals to, now we will again perform this operation, this one we will perform this operation on this matrix. So that is C1 minus C3. So 4 minus of minus 3 will be 4 plus 3, that is 7, minus 1 minus 1, it will be minus 2, just wait. So now we will do minus C1 minus C3. So this is minus 1 and this is 0. We are taking C3 now. So this will be minus 1 only. 0 minus 1, this will become minus 1. And the rest all column will remain same. That is minus 3, 1, 0, minus 3, 0 and 1. So we have got a matrix. Now see, this is A inverse, and A inverse into any matrix is matrix itself, या फिर any matrix into identity is the matrix itself. So this is the identity. So we are left with only A inverse. So we can write that A inverse is equals to this matrix, that is 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 and minus 1 0 1. So we have got this matrix as the inverse of the given matrix. Now the homework for you, you have to check the inverse which we have found. जो inverse हमने अभी निकाला है ना, हमें इसको चेक करना है कि क्या यह इनवर्स सही है या नहीं। उसका मेथड मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, A इंटू ए इनवर्स निकालना होगा। अगर वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तब हमारा ये कैलकुलेशन सही है। सो नाउ यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड A इंटू ए इनवर्स। A हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है और A इनवर्स हमने अभी निकाला है। इस दोनों का आपको प्रोडक्ट लेना है। इफ इट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी देन दिस इज करेक्ट, अदरवाइज दिस इज रॉन्ग। तो ये आप लोग एज ए होमवर्क चेक करेंगे कि क्या जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था और ये जो हमें इनवर्स मिला है, इस दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। सो यू हैव टू चेक दिस एज ए होमवर्क। तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करके इनवर्स निकालना सीख गए हैं। तो अब आपको अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाए एंड यू आर आस्क्ड to find the inverse of a given matrix using the row or the column transformation, आप निकाल सकते हैं। रेज योर हैंड, आप जो लोग आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, रेज योर हैंड। ओके, जब मैं हैंड रेज करने के बोलूँ तो आप बहुत फास्ट आंसर करेंगे। समा, गुरुदेव, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया या फिर क्या प्रॉब्लम क्या है?
सर नहीं समझा। क्या समझ में नहीं आया? सर मैं अब्सेंट थी ना, इसलिए नहीं समझा। ओके, आप पिछली क्लास में नहीं थे, यस सर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस में रेगुलर आने पड़ेंगे। और क्लास में अगर रेगुलर नहीं आओगे तो प्रॉब्लम है कि पिछली हमेशा जो क्लास होती है ना वो अपनी पिछली क्लास से कनेक्टेड होती है। और इन केस आप अगर क्लास मिस भी कर दिए हो तो अगली क्लास में आने से पहले आप अपने बुक से देख के आइए कि क्या क्या हम देख के जाए, ताकि अगली क्लास में हमें समझ में आए। गुरुदेव, आप थे पिछली क्लास में? हाँ, तो आपको समझ में आया अभी जो मैंने पढ़ाया आपको? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके, तो अब हम चलते हैं। ये आपका होमवर्क है कि इसके रिलेटेड आप जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना, आप उसको एज ए होमवर्क बनाएंगे। तो अभी तक जो हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना सीख रहे थे, तो उसमें से हमने एक मेथड अभी सीख चुके हैं हम, दैट इज यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम एक और मेथड पढ़ेंगे to find the inverse of a square matrix using the means by the method of adjoint method। कि हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट मेथड यूज करके। तो एडजॉइंट मेथड यूज करने के लिए पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हम पहले उसको देखते हैं कि उसके डेफिनेशंस क्या है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि यूजिंग दी एडजॉइंट मेथड इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट मेथड यूज करने के लिए हमें ना तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर, एंड हाउ टू कैलकुलेट कोफैक्टर। ये तीन चीज अगर हमें पता होगी, हम तभी एडजॉइंट मेथड को यूज कर पाएंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज माइनर, व्हाट इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स। तो सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस प्रकार के आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं तो हमें ना इस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का अलग अलग एक माइनर निकालना होगा। एलिमेंट मतलब इसमें जितने हैं ना, जैसे A11, A12, A13, these are called the element of a matrix. So we have to find the minor of each element. तो माइनर की डेफिनेशंस क्या होते हैं हम पहले उसको पढ़ते हैं और फिर हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, Aij का मतलब होता है, जैसे अगर इस प्रकार से लिखा गया है ना, Aij मीन्स ith रो एंड jth कॉलम। ऐसा एलिमेंट जो ith रो में है और jth कॉलम में है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं A12 मीन्स ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पे A12 कौन सा है, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम। चलो मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए चीज लिखता हूँ। So this is C1 means column 1, this is C2 and this is C3, this is R1 means row 1, row 2 and row 3। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि इसको हम ऐसे जो हॉरिजॉन्टल होता है ना उसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है इसको हम कॉलम कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे लिखूं तो व्हाट डू यू मीन बाय A23, ये मुझे कौन बताएगा? A23 का मतलब क्या हुआ? यस, हु विल आंसर दिस? समा, आप मुझे बता सकते हैं, जैसे जो अभी मैंने आपको समझाया Aij का मतलब ith रो और jth कॉलम, तो A23 का मतलब क्या हुआ? I रो सर। हाँ, तो यहाँ पे A23 में मतलब आप Aij मत बताइए, आप A23 का मतलब बताइए।
टू का मतलब आई यानी रो, कौन सा रो? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा रो? सेकंड रो, यस। एंड 3 का मतलब थर्ड 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 कॉलम। कॉलम। हाँ यस। चलिए इसी प्रकार से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं मान लो कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 2 3 6 1 4 5 3 2 1। अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा ना, आप वही आंसर करेंगे। इस मैट्रिक्स में 8 2 1 की वैल्यू क्या है? दिस इज अ मैट्रिक्स। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल्स टू दिस वन। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 2 1, कौन मुझे बताएगा? विजय बता सकते हो आप? विजय। वैल्यू वैल्यू मतलब सर रो कॉलम बताना है क्या? हाँ मतलब उस पॉइंट पे, मतलब 8 2 का मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स में? सेकंड रो 1 और यस। फर्स्ट कॉलम में 2। नहीं नहीं, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में। यू आर नॉट गेटिंग मी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज सेकेंड रो, दिस इज आर यस टू। सर। तो सेकेंड 8 2 1 का मतलब है कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? 1। 1। सो दिस इज 1। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। गिव मी 8 2 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 2 3 इन दिस मैट्रिक्स? तो पहले पहले मुझे बताइए कि 8 2 3 का मतलब क्या हुआ? सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम। कॉलम। यस गुड। मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब मुझे ये बताइए कि सेकेंड रो के थर्ड कॉलम की वैल्यू क्या है? 5। 5। वेरी गुड। सो 8 2 3 विल बी इक्वल्स टू 5 हियर। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं। पहले रो का नंबर लिखते हैं, फिर कॉलम का नंबर लिखते हैं, ठीक है। यस सर। ये मैंने आपको अभी इसलिए बताया है कि आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, अगर आपको ये एलिमेंट पहचानने नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम कैसे पहचानते हैं। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए आई जे। मतलब एक मैट्रिक्स के इन जनरल फॉर्म लिखेंगे ना, कि किसी भी एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, तो ए आई जे के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जहां पे आई रो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और जे किस कॉलम में है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड कि एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो अब हम माइनर का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि माइनर किसी भी मैट्रिक्स के गिवन एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं। तो माइनर का मतलब होता है माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे is the determinant of the determinant obtained by deleting the ith row and jth column। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सपोज A11 एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, अगर मुझे माइनर ऑफ A11 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर चाहिए, हम क्या करेंगे? उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर देंगे। मतलब A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वी विल डिलीट दिस कॉलम, वी विल डिलीट द फर्स्ट रो एंड वी विल डिलीट द फर्स्ट कॉलम। इसको डिलीट करने के बाद जो बच गया उसको हम एक एज ए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया? 8 2 2, 8 2 3 एंड 8 3 2 एंड 8 3 3। हम उसको यहाँ पर एज ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब ये हमें मैट्रिक्स मिल गया और हम इसके डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। जब इस प्रकार के सिंबल लिखे जाए ना, जब केवल स्ट्रेट लाइन हो इस मैट्रिक्स के दोनों तरफ से, ये दिस इज द सिंबल ऑफ
डिटर्मिनेंट। सो वी विल, आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता है किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने, मैं बताया था ना पिछली क्लास में। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि माइनर ऑफ A11 में ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है ना, A22 A23 A32 A33, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इफ आई आस्क यू, हाँ बोलो। A22 into A33 यस, वेरी गुड। minus यस A23 यस, into A32. वेरी गुड। सो दिस विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ A11। तो किसी भी गिवन एलिमेंट का अगर आपसे माइनर पूछा जाए तो आप इस प्रकार से माइनर निकालेंगे। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए मैं एक और किसी दूसरे एलिमेंट का माइनर लेके बता देता हूं कि उसका माइनर हम कैसे निकालें। सपोज जैसे मैंने अभी आपको बोला फाइंड द माइनर ऑफ now if I ask you find the minor of 823, तो इसका माइनर हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको पहले क्या बताया, यहाँ पे 2 3 है ना, तो आप सिंपली इसको मतलब ऐसे समझिए। सो 2 रिप्रेजेंट्स द रो, सो दिस इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये दोनों जो नंबर आया ना, तो सेकेंड रो, तो जो भी यहाँ नंबर आएगा उस नंबर के रो को डिलीट कर देंगे, और जो सेकंड नंबर होगा उस नंबर के कॉलम को डिलीट कर देंगे। मतलब जैसे देखो ये 823 यहाँ पर है ना, तो ये जहां भी होगा उसके देखो ये रो सेकंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे और सेकंड रो को डिलीट कर देंगे। इस दोनों को डिलीट करने के बाद क्या क्या बच गया, A11 A12 A31 A32, इसको एज इट इज यहाँ लिख लीजिए इसी सीक्वेंस में, दैट इज A11 A12 A31 and A32. So this is the matrix. We will find the determinant of this matrix. चलो अभी मुझे कोई दूसरा बच्चा बताएगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, कैसे निकालेंगे हम? एक्सेप्ट रुचिका, कोई और बताओ। समा आप बता सकते हो? सर क्वेश्चन रिपीट करो। आपके सामने मैंने ये 823 ये लिखा है ना, दिस मैट्रिक्स। तो हाउ विल यू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? A11 into Yes, A11 into A32 A32 minus minus A12 into A12 into, A31. yes, very good. So this will be equals to this. तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी that will be the minor of 823. तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स के कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं। यस सर। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं जस्ट एक मैट्रिक्स दे रहा हूं आपको, यू हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ द गिवन एलिमेंट। सपोज अ मैट्रिक्स इज 1 2 4 3 6 2 1 3 1. So I am asking you find the minor of 821. 821 से आपको मतलब समझ में आ गया कौन सा एलिमेंट है ये? पहले ये बताओ कि इस मैट्रिक्स में A21 कौन सा एलिमेंट है? Second row, first column. Yes. तो find out the minor. What will be the answer? Uh, 2 4 3 1. नहीं सर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकाल के वैल्यू बताने हैं मुझे। सर 5 5? यस। ओके चलिए वेरी गुड, आपने निकाला है तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
अब मैंने आपको क्या बोला, फाइंड द माइनर ऑफ 8 to 1 मीन्स हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब इसका 3 का माइनर निकालना था। तो माइनर ऑफ 8 to 1 विल बी इक्वल्स टू, अब देखो 8 to 1 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको हम डिलीट कर देंगे और इसके अलावा जो बच गया दैट इज 2 4 एंड 3 1, इसके हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसके डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या होगा, 2 into 1 दैट इज 2 माइनस 4 into 2 4 into 3 दैट इज 12। सर हाँ बोलो। आई एम सॉरी सर, मी यस, स्लाइड्स आपने मध्ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने गलती से। सो आंसर विल बी -10, 2 minus 12 विल बी -10, है ना। यस तो सर। इस एलिमेंट का जो हमें माइनर निकल के आया दैट इज दिस। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं। यस सर। गुड। अगर माइनर समझ में आ गया, क्योंकि अगर माइनर समझना पड़ेगा हमें अगले कंसेप्ट पर जाने के लिए। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द माइनर ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। और हम माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से। तो माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाय MIJ। मीन इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, यू हैव टू फाइंड द M12, इस प्रकार बोला जाएगा। M12 का मतलब है माइनर ऑफ द एलिमेंट दैट इज इन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये आपको मतलब पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं। नाउ अगर आपको माइनर समझ में आ गया तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है दैट इज कोफैक्टर। कि किसी भी मैट्रिक्स के गिवन एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ AIJ इज डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय -1 to the power 1 plus j into mj. mj means minor, where mj is the minor of the AIJ। अब देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर सी, ना ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है ना। इफ आई आस्क यू A11, ये A11 का मतलब होता है को, जैसे MJ से हम डिनोट करते थे ना माइनर, उसी प्रकार से AIJ से हम डिनोट करेंगे कोफैक्टर को। A11 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल a11। A11 यहाँ पे क्या है, दिस वन। तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है -1 to the power I plus j इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द माइनर। या फिर जैसे इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं, कोफैक्टर ऑफ AIJ is given by -1 to the power I plus j into MIJ। अब मैंने आपको अभी जस्ट पिछले कंसेप्ट में बताया है ना कि MIJ का क्या मतलब होता है, माइनर ऑफ IJ। तो हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -1 to the power I plus j into MIJ का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जब हम इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो हमें मैट्रिक्स क्या मिलता है, 822 823, जो मैंने अभी आपको माइनर निकालते हुए बताया था, 832 and 833। So this is the method to find the cofactor of the given element। इसको हम एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जो यहां पर मैंने आपको मैट्रिक्स दिया था ना, ये मैट्रिक्स। तो दिस इज पहले मैंने आपको क्या बोला, फाइंड द माइनर ऑफ 8 to 1। अब मैं अगर आपसे पूछूं फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 8 to 1,
तो अभी यहाँ वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं, दैट इज -1 टू द पावर i प्लस जे। तो 8 to 1 में i प्लस जे का मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 1, दैट इज 2 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, दैट इज 2 4 3 1। इस प्रकार से निकालेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब देखो -1 टू द पावर 2 + 1 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस अभी हम जस्ट कैलकुलेट किए ना, दिस इज -10, सो इंटू -10। तो अब हम इसको आगे कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, -1 टू द पावर, अगर यहाँ पे पावर में ऑड नंबर है तो दिस विल बी -1, अगर इवन नंबर है दिस विल बिकम 1। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 विल बी -1 and -1 into -10, so this will be 10. So this is the cofactor of 8 to 1. तो अब आप लोगों को ये दो कंसेप्ट समझ में आया कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। किन Yes, किन sir. बच्चों को समझ में नहीं, अब मैं जानना चाहता हूं किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया आप दोबारा पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा फिर से। तो कोई ऐसा बच्चा है जिनको समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड, जिनको दोबारा समझने की जरूरत है। सर को फैक्टर का एक और एग्जांपल लीजिए। चलिए ठीक है, कोफैक्टर का हम एक और एग्जांपल दे लेते हैं। चलिए अब अगला एग्जांपल हम आपको बुक से ही सॉल्व कर लेते हैं। सपोज नाउ एक मैट्रिक्स आपको यहां पर दिया गया है, so this is the given matrix. A is a given matrix here. A equals to 1 -2 3 4 5 -6 7 -8 and 9. So this is a matrix. Now if I ask you find A12, पहले मुझे ये बताओ कि A12 का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे फर्स्ट देखो, और सेकंड कॉलम। एक मिनट, मैं ना यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखता हूँ, यहाँ पे ए से कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज आई एम डिनोटिंग इट बाय एक्स, कि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको A12 का स्पेशल मतलब बताया था। ए हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं A12 और M12 का क्या मतलब हुआ, M12 का क्या मतलब है और A12 का क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे। माइनर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। Yes. So M12 means minor of A12 means first to second column element. एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और A12 का क्या मतलब हुआ, को फैक्टर। यस वेरी गुड। सो A12 means co-factor of A12। चलो अब हम ये दोनों चीज कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी आपको को-फैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले माइनर को लिखते हैं फिर को-फैक्टर को लिखेंगे। So we will first find M12। M12 का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। सो दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम। 1 2 है ना, तो 1 का मतलब रो, सो इस रो को हम डिलीट कर दिए। सेकंड कॉलम इस कॉलम को डिलीट कर दिए। इसके बाद जो बच गया उसके मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 4 -6 7 एंड 9। चलो आप मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, कौन बताएगा। अब मैं चाहता हूं कि विजय या फिर अमृता गौरे, आप दोनों में से कोई एक आंसर बताएगा। आप लोग अभी तक आंसर एक भी नहीं किए हो। विजय आप बताओ, आपको
स्टेप बाय स्टेप बताइए क्या क्या करेंगे हम। सर 4 × 9 यस, माइनस माइनस, -6 यस, -6 × 7 -6 into 7. So this will be 4 into 9 is 36. Minus 36 minus of minus 6 into 7 is 42. So this will become 36 minus plus plus 42. 42 So this is 78. 7. Good. So we have got the determinant of this matrix and this is equals to M12. ये निकल गया आपको। अब मैंने आपको बताया था you have to find the A12 मतलब कोफैक्टर। So this is minor. So you can write minor equals to M12 and this is. So now you have to find the cofactor. That is A12. A12 का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, -1 to the power I plus j means to the power 1 plus 2 into M12। यही बताया था ना मैं अभी। यहां पर देखो, जब अभी हम को फैक्टर पढ़ रहे थे तो यही फॉर्मूला में बताया था ना, को फैक्टर इज गिवन बाय -1 to the power I plus j into Mij। वही फॉर्मूला में हम अब यहाँ यूज करेंगे। तो -1 to the power I plus j मीन्स 1 plus 2 इंटू M12 और M12 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। सो A12 विल बी इक्वल्स टू -1 to the power 3 इंटू M12 की वैल्यू कितनी है 78 एंड -1 to the power 3 दिस विल बी -1 and -1 into 78 this will be equals to -78. So A12 is equals to -78. So this is the method to find the cofactor of a element in a given matrix. अब आप मुझे ये बताइए, अब भी किसी बच्चे को माइनर और कोफैक्टर निकालने में डाउट है? No sir. एनीवन? अमृता आपको समझ में आया? Yes, sir. गुड। सुनील? सुनील गावित? बच्चे जब आपसे नाम लेके पूछ रहे हैं ना तो आप जल्दी रिस्पॉन्ड किया करिए ताकि हमें पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर हमें समझ में आ गया है तो अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। आई थिंक एडजॉइंट समझने के लिए हमें थोड़े से ज्यादा ड्यूरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो चूंकि हमारे पास अभी टाइम आज की क्लास में काफी कम है, हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लेते हैं को फैक्टर वगैरह निकालने का, ताकि हम अगले क्लास में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अच्छे से निकाल सके। चलिए आपके लिए एक फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस। अगर इस प्रकार के जब क्वेश्चन लिखे जाए ना, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, मींस आपके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकालना है। तो देखो इस मैट्रिक्स में सपोज ए इज ए गिवन मैट्रिक्स, इस ए इज ए मैट्रिक्स दैट इज 1 2 3 and 4। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, इसको हम A11 का क्या मतलब है, A12 का कितनी वैल्यू है, A21 क्या होता है और A31 क्या होता है। अभी मैं जिस बच्चे से पूछूंगा मुझे वही बताएगा। चलो सुनील आप बताओ, इस मैट्रिक्स में A11 की वैल्यू क्या है? मैं इसको हाइड कर देता ताकि आप लोग देख के ना बता पाओ। हाँ चलो, सुनील हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके शोभा, तो आप मुझे बताएंगे स्मॉल A11 की वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स में? अमृता? 1. यस वेरी गुड। नेक्स्ट विजय आप बताओ, A12 की वैल्यू क्या है? 2. वेरी गुड।
नेक्स्ट कौन बताएगा A21 की वैल्यू? भैया अपना माइक बंद करिए। गुरुदेव आप बताओ A21 की वैल्यू क्या है? यस वेरी गुड 3। एंड लास्ट A31 की वैल्यू क्या है? 4. Yeah, very good. So A31 is equals to 4. Now, अब हम यहां से क्या करेंगे, हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके माइनर निकालेंगे और उसके कोफैक्टर को निकालेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड M11, M11 का क्या मतलब हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, क्या बच गया आपके पास? 4। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना ही नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो M1 विल बी 11 विल बी 4। ये समझ में आया M11 4 कैसे आया? यस सर। Yes. चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया कि M11 4 कैसे आया, तो अब बाकी के तीनों क्वेश्चन आप लोग खुद आंसर करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। तो मुझे ये बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M12? सुबह आप बताओ M12 की वैल्यू क्या होगा? 2 सर। क्या होगा सुबह? 2 सर। 2। तो M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 3। तो M12 की वैल्यू 3 होगी। आपने 2 कैसे बताया? मैं इसलिए इंडिविजुअली बच्चों से पूछ रहा हूँ कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इसका आंसर 2 बताया। आप बताइए 2 क्यों होगा इसका? माइनर निकालने के लिए मैंने आपको बताया है ना कि जो उसमें रो लिखा हो और जो कॉलम लिखा हो उसको आप डिलीट कर देंगे और उसके बाद जो एलिमेंट बनेगा बचेगा उसके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट बच रहा है तो इसलिए हम उसका डिटरमिनेंट लेने की जरूरत नहीं है। So this will be M12 will be 3. Now if I ask you what is the value of M21? 2। Yes. तो M21 means second row first column. Second row delete कर दो, first column delete कर दो, क्या बच गया? 2। M21 will be 2. Now last, what will be the value of? This is not 31, this is 22. So what is the value of M22? 1. 1। Yes, very good. तो देखो यहाँ पे क्या है M22 मीन्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हटा दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो वी आर लेफ्ट विथ 1। तो इस प्रकार से आपको किसी भी गिवन मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए आना चाहिए। दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, तो इट इज क्वाइट इजी। 3x3 मैट्रिक्स में आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। चलो, अगर हम एक बार माइनर निकाल चुके हैं, सो नाउ वी कैन फाइंड द कोफैक्टर, दैट इज A11. A11 will be equals to -1 to the power 1 plus 1 into M11. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं एक बता रहा हूं, बाकी दो आपसे पूछूंगा। तो दिस विल बी -1 to the power 2 into M11 और M11 की वैल्यू 4 है, सो into 4. So this will be equals to -1 to the power 2. जब भी माइनस का पावर इवन होता है तो वो प्लस में बदल जाता है। So this will be 1 into 4 which is equals to 4. So cofactor A11 is equals to 4. इसी प्रकार से अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे what will be the value of A12? -3। गुड। तो देखो, अब आपको ना एक मैं शॉर्टकट बताता हूं। आप सिंपली क्या करेंगे कि अगर आप माइनर निकाल चुके हैं तो कोफैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो वैल्यू है ना, ये एज इट इज यहाँ पर यही रहेगा। बस आपको ये देखना है यहाँ पे जो दो नंबर है 1 + 2, अगर ये ऑड है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर ये इसका सम इवन है तो ये प्लस होगा। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे A21 तो आप डायरेक्टली क्या करना, यहाँ पे 2 लिख दो।
2 + 1 3, 3 odd number, so this will be -2. उसी प्रकार से मैं अगर आपसे पूछूं 8 to 2 means this will be equals to 1 और 2 + 2 is 4, so this will be प्लस को हम नहीं लिखते हैं नॉर्मली, so this will be only 1. तो अगर आप कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का माइनर ऑलरेडी निकाल लिए हैं तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है. उसके जस्ट पहले हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगाते हैं. इफ द सम ऑफ द रो एंड द कॉलम इज ऑड, it will take negative sign. If the sum of the row and the column is even, it will take positive sign. तो आप लोगों को अब किसी भी गिवन मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट का कोफैक्टर एंड माइनर एंड कोफैक्टर निकालना के लिए आना चाहिए. जस्ट फॉर द होमवर्क आई एम गिविंग यू ए 2 × 2 मैट्रिक्स. अगली क्लास में आने से पहले आप इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का, सपोज एक्स इज ए मैट्रिक्स of 3, 2, 5 and 4. So this is a 2 × 2 matrix. You have to find the minor and cofactor of each element. ये इसलिए जरूरी है कि कल जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें गिवन मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना होगा. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट टू फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. दिस इज योर होमवर्क. मैं कल क्लास में सबसे पहले इसका आंसर पूछूंगा, देन वी विल गो अहेड. तो आज की क्लास में हम जितना पढ़े आप सभी लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. गुड, वेरी गुड. तो थैंक यू एवरीवन. आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीक. इन द मीन टाइम आप लोग जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको एज ए होमवर्क सॉल्व करेंगे. ठीक है? यस सर. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. गुड नाइट सर. बाय. गुड नाइट एवरीवन.